नमस्कार क्लास 6 के बच्चों आपका अब आगे वाले संडे यानी कि 6 तारीख को आपका टेस्ट है और टेस्ट में आपके जो कौन से पार्ट आएंगे। आपके पार्ट आएंगे क्लास 7 और 8, पार्ट 7 और 8 और एक आएगा आपका धातु रूप। तो यही आपका सिलेबस है, इसे आप पढ़िए और समझिए। आपको मैडम ने श्लोकों का अध्ययन करवा दिया है और एक बार मैं इसका अभ्यास करवा रही हूँ। अभ्यास करिए और पढ़िए और समझिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ठीक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से सुनिए और इसे याद कर लीजिए। जब आपको होगा कि उद्यम कार्य करने से ही सारे मनोरथ सफल होते हैं, तब आप इसको इसमें लिख सकते हैं। याद कर लीजिए बच्चों मेरे साथ ही। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, विसर्ग लगा मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं इसका अर्थ देखिए। उद्यम माने कार्य करने से, परिश्रम करने से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। क्या? कार्याणि कार्य, और मनोरथ माने जो भी इच्छा है आपकी, जो मनोरथ है। और ना ही सुप्तस्य, सुप्तस्य मतलब सोना, सोते हुए। सिंह माने सिंह, शेर। प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मृगा। इसका अर्थ देखते हैं कैसे है। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं। केवल इच्छा करने या सोचने मात्र से की इच्छा कर ली और कार्य सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर खाना भी खाना है तो आपको हाथ को चलाना पड़ेगा, मुंह तक ले जाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही कोई भी काम करना है, आपको अगर कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो भी आपको हाथ चलाना है, चलना है और उसको पाना है। आपको बहुत मन करता है कुछ अच्छा खाए तो आपको जिद करनी पड़ती है ना। तो ये क्या है? काम करना। उसी तरह से अगर आपने कोई बड़ी इच्छा की है, कोई बड़ी चाहत है, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं। केवल इच्छा करने मात्र से पूरे नहीं होते। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु माने सिंह, जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते। यहाँ शेर को उनका शिकार करना पड़ता है। जैसे कि शेर अगर सोचे कि हम बैठे रहें और हमको मेरे मुंह में ही कोई शिकार, कोई हिरन, जो भी वो पसंद करता है वो अपने आप आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसका शिकार करना पड़ता है, उसे परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इसको आपको बच्चों याद करना है। एक बार और सुनिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। फिर से एक बार देख लीजिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपके आगे जब आप आएंगे तो इसको आपके काम आएगा। ये श्लोक जो भी है याद करने का प्रयास कीजिए क्लास 6 के बच्चों। ओके।
दूसरा श्लोक देखिए। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने न सार्थका। फिर से याद करें। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। फिर से देखिए। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। याद हो जाना चाहिए बच्चों, ऐसे गा गा के पढ़िए। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थ देखिए। पुस्तक में, पुस्तकें माने पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यदि जीवन में नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक है, उपयोगी है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो, अर्थात क्या लाभ। कहने का मतलब है जो पुस्तक में आपने पाठ पढ़ लिया है वो जीवन में उसका सार्थक होना जरूरी है, नहीं तो उस पढ़े हुए पाठ का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नैव साधिता किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसको अच्छे से याद करें और मन में बिठाएं। केवल अर्थ के लिए इसको ना पढ़ें, इसको मन में बिठाएं। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक है, उपयोगी, तो उस सार्थक नहीं है। अतः जो जीवन में सार्थक नहीं है, उपयोगी, सार्थक मतलब उपयोगी, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या, अर्थात क्या, उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो, अर्थात उससे क्या लाभ। ठीक है, तो इसमें यही कहने का मतलब है कि जो पाठ हम पढ़ते हैं उस पाठ का जीवन में लाभ होना चाहिए, उस पाठ का जीवन में उसको काम आना चाहिए, नहीं तो उस पढ़े हुए पाठ का कोई लाभ नहीं है, जो उपयोगी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप पढ़ें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये 2 श्लोक आपको अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं। इन श्लोकों का अर्थ आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी समझा दिया। ये आपके इस मिड टर्म 2 में आएंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और समझें। सभी कार्य परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। जैसे कि सोए हुए सिंह में मुख में क्या है, पशु स्वयं प्रवेश नहीं करता। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। इसका अर्थ आप चाहो तो पहले भी लिखा होगा आपने, और इसको अच्छे से लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए, और एक ये देख लीजिए, इसका अर्थ भी आपको पढ़ा दूंगी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रादेन
सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ें और समझें। कौन कौन से पाठ? पाठ 7 और 8। नमस्कार बच्चों।